हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सनस्क्रीन के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी कोई अच्छी सी सनस्क्रीन बता दो जिससे हमारी पिगमेंटेशन ठीक हो जाए। आज 3 ऐसी सनस्क्रीन बताऊंगी जिनसे मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करा है और 8 से 10 साल हो गए मुझे इन सनस्क्रीन को लगाते लगाते। आपके चेहरे से छाइयाँ जाएंगी, 101% जाएंगी। और छाइयों को जो ठीक कर सकता है ना, वो है सनस्क्रीन। आप कोई और प्रोडक्ट मत लगाओ, सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन को रूटीन से लगाओ, आपके चेहरे से छाइयाँ बहुत जल्दी जाएंगी। तो चलिए आज बात करते हैं सनस्क्रीन के बारे में कि कौन सी सनस्क्रीन पिगमेंटेशन के लिए अच्छी है और सनस्क्रीन हमें कितनी लगानी चाहिए, सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आप बाहर जाते हो तो यूवी रेज जो पड़ती हैं उससे हमारे चेहरे पर टैनिंग होती है, हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन आती है, उससे भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, रिंकल्स आते हैं, हमारे चेहरे पर एजिंग दिखने लगती है। अगर हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं सनस्क्रीन से तो स्किन बैरियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सिंपल सी बात कहूँगी, जो यूवी रेज है ना, हमारी स्किन के लिए एक साइलेंट किलर है। धीरे धीरे हमारी स्किन को डैमेज करता है, हमारी स्किन के बैरियर को ख़राब करता है, हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन को लेकर के आता है, रिंकल्स को लेकर के आता है। और चलिए इस चीज़ को भी हटा देते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं हम तो धूप में जाते ही नहीं है, महीनों में या फिर 15 दिन में हम लोग बाहर निकलते हैं, तो उससे हमारी स्किन पर क्या ही फ़र्क पड़ेगा। देखिए, काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ, जो कमरे में जो लाइट जल रही है, मोबाइल से जो ब्लू लाइट निकल रही है या फिर गैस की जो हीट है, उससे भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उससे भी हमारे चेहरे पर छाइयाँ झुर्रियाँ होती हैं। इसलिए सनस्क्रीन का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सनस्क्रीन हमारी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करता है, हम सनस्क्रीन हमारी स्किन पर एक लेयर बनाता है जिससे जो यूवी रेज आती है वो इस तरह से आती है और इसी तरह से वो बाउंस हो जाती है, वापस चली जाती है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हो, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करते हो, तो फिर वो जो यूवी रेज आती है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। तो उसके लिए ना आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सनस्क्रीन लगाने से आपकी स्किन सेफ रहती है, पिगमेंटेशन नहीं आती है, इवन टोन रहती है। सनस्क्रीन के बिना ना हमारा कोई भी स्किन केयर अधूरा है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन ऐसी आएगी कि वो ठीक भी नहीं होगी। फिर आप कितने भी महंगे सीरम लगा लो, नाइसिनामाइड लगा लो, विटामिन सी लगा लो, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई, मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपकी स्किन का बैरियर ख़राब हुआ है, डैमेज हुआ है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगानी है। उसी से आपका स्किन का बैरियर हेल्दी होगा और वापस से आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं एक अच्छी सनस्क्रीन में क्या होना चाहिए। एक अच्छी सनस्क्रीन में P++ होना चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए और अपनी स्किन के हिसाब से आपको सनस्क्रीन चुनना चाहिए। यानी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन के हिसाब से आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन ले सकते हो। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो जेल बेस्ड भी सनस्क्रीन आती हैं, वो लीजिए। ऑयली स्किन है तो मैट और जेल बेस्ड भी सनस्क्रीन आती हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो सेंसिटिव के हिसाब से भी सनस्क्रीन आती है। जब आप सनस्क्रीन बाय करने जाओ तो उन पर लिखा होता है सनस्क्रीन आप देख करके ही बाय करो। सनस्क्रीन लगाना कैसे चाहिए, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि सनस्क्रीन के लिए ना आपको बहुत सारी सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले चेहरे को बहुत अच्छे से क्लीन करो, क्लींजर भी अपनी स्किन के हिसाब से लो, उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाओ तो आपकी स्किन पहले से ही मॉइस्चराइज़र लगा करके हाइड्रेट भी हो रही है और प्रोटेक्ट भी हो रही है। फिर आप जब सनस्क्रीन उसके ऊपर लगाते हो तो और अच्छे से स्किन प्रोटेक्ट होती है। और सनस्क्रीन लगाने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि 3 फिंगर 2 फिंगर ज़रूरी नहीं होती है। आप अगर घर में हो तो थोड़ी सनस्क्रीन भी वेयर करो। अगर थोड़ी भी सनस्क्रीन दिन में 2 बार वेयर करते हो तो भी आपकी स्किन बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट होगी, आपकी स्किन हील होगी और आपके चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी। तो सारा दिन में 3 से 4 घंटे के गैप में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी सनस्क्रीन अपने चेहरे पर लगाओ, चेहरे से लेकर के गर्दन तक लगाओ। सनस्क्रीन ना आपकी स्किन का सबसे बड़ा एक गार्ड है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जब आप रात को सोते हो तब स्किन को साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्किन से सनस्क्रीन को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाइट स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करो। चलिए बात करते हैं मैं सनस्क्रीन कौन सी लगाती हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और जितनी भी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ आजकल आप लोगों के साथ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो चीज़ें मैंने लगाई हैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ। जो चीज़ें मैं खाती हूँ या खाती थी जब मुझे पिगमेंटेशन थी, वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ और जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है
बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारे मैंने एक्सपेरिमेंट करे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने सर्च करी हैं, बहुत कुछ करा है, तब मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करा है और जिनसे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, 101% रिजल्ट मिले हैं, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट जब मैंने सनस्क्रीन बाय करी थी, जो पिगमेंटेशन के लिए बाय करी थी, जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं तब जब हमारा जो टाइम था, उस टाइम में सनस्क्रीन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। हम लोग सनस्क्रीन इतनी वेयर नहीं करते थे, टैनिंग भी हो जाती थी लेकिन स्किन ठीक भी हो जाती थी। लेकिन आजकल पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम होती है। इस बारे में भी मैं काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ कि मल्टीपल रीजंस हैं झाइयाँ आने के, तो इस बारे में तो मैं काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ। अगर अभी बात करूँगी तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे। ठीक है, झाइयाँ आने के रीज़न बहुत सारे होते हैं, लेकिन झाइयाँ आने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि हम जो सनस्क्रीन है उसको नहीं लगा रहे हैं रूटीन से। तो 10 सालों से लगातार मैं अपने चेहरे पर सनस्क्रीन वेयर कर रही हूँ और जिस तरह से मैंने अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगाई है उससे भी मेरी झाइयाँ काफ़ी हद तक ठीक हुई हैं। तो जो सबसे पहले मैंने सनस्क्रीन अपनी झाइयों के लिए, अपनी पिगमेंटेशन के लिए बाय करी थी, 10 साल पहले मुझे झाइयाँ नहीं थी, सिर्फ मैं अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन वेयर करती थी। तो उस टाइम में मैंने 1 से 2 साल तक तो मैंने जो सेबामेड की सनस्क्रीन है ना, बहुत बड़ी शीशी आती है इतनी बड़ी, उसको लगाया था और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो थोड़ी ग्रीसी होती है और ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो उससे मैंने शिफ्ट करा था सन प्रोटेक्ट सनस्क्रीन पर। काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ, सन प्रोटेक्ट सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात ये नैनो टेक्निक की है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की है। ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड करी थी जब 8 साल पहले मुझे झाइयाँ हुई थी। अब मैंने कुछ टाइम से, यानी कि 1-2 साल से ये वाली सनस्क्रीन लगाना शुरू करा है। ये है स्टेबल गोल्ड। अभी फिलहाल ये मैं लगा रही हूँ, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। ये तीनों सनस्क्रीन ऐसी हैं कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी, स्किन पर इतना ज़्यादा कुछ लगाती नहीं थी सनस्क्रीन वगैरह, तो उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। मेरी स्किन का बैरियर को ना बहुत अच्छा करा है। मैं कुछ भी लगा लेती हूँ तो स्किन पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपको अपनी स्किन का बैरियर अच्छा करना है तो एक मेडिकेटेड सनस्क्रीन लो और रूटीन से फॉलो करो। डे में कम से कम 2 बार सनस्क्रीन लगाओ और ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आप लगा रहे हो लेकिन अच्छे से लगाओ, ठीक है। और जब दूसरी बार आप लगाते हो ना, तो उस टाइम में आपको फेस वॉश से चेहरा धोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी से धो लो और दोबारा सनस्क्रीन वेयर कर लो, तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट रहेगी। और सनस्क्रीन आपने देखिए, मैं जितनी लगाती हूँ, मैं सिर्फ इतनी लगाती हूँ, सिर्फ इतनी लगाती हूँ। ये बहुत अच्छे से स्किन पर स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ढेर सारी सनस्क्रीन लगानी है तभी आपकी स्किन प्रोटेक्ट होगी। हाँ, बाहर जा रहे हो तब बहुत अच्छे से सनस्क्रीन लगाओ, लेकिन अगर आप घर पर हो तो कम भी लगा सकते हो, उससे भी आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी। ये बहुत अच्छी क्रीम है और आज भी मैं इसे लगाती हूँ। आज मैं 2 सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ अपने चेहरे पर, एक सन प्रोटेक्ट और स्टेबल गोल्ड। ये दोनों ही पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी है। देखिए, अगर आपको किसी चीज़ पर इन्वेस्ट करना है, किसी स्किन केयर पर इन्वेस्ट करना है, तो वो है सनस्क्रीन। आप मॉइस्चराइज़र अच्छा ले लो और सनस्क्रीन अच्छी ले लो, उसके अलावा कुछ मत लो। मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी चीज़ पर आपको ना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो। अगर कोई आप सनस्क्रीन लगाते हो वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट ही नहीं करती है, आपके चेहरे से झाइयों को ही नहीं हटा रही है, तो फिर सनस्क्रीन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी सनस्क्रीन लो जो आपके चेहरे से छाइयों को हटाए, आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करे और मेडिकेटेड हो। सबसे बड़ी बात, जो प्रोडक्ट आप लगा रहे हो, अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है तो वो मेडिकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों सनस्क्रीन ऐसी हैं, मैं यहाँ पर लगा दूँगी, जो आपके चेहरे से झाइयों को भी हटाएंगी, धीरे धीरे हटाती है। कोई भी चीज़ ना जादू नहीं करती है, चेहरे पर कभी भी जादू नहीं होता है। जब आप नेचुरल तरीके से अपनी झाइयों को ठीक करना चाहते हो ना, तो वो जादू नहीं करेगा कि आपने रात को लगाया और सुबह ठीक हो गया। 15 दिन में रिजल्ट आना शुरू होते हैं। 15 दिन के बाद 3 महीने ऐसे होते हैं कि आपको बहुत फ़र्क दिखने लगता है। 3 महीने में, 3 से फिर 6 महीने में आपको आधा फ़र्क दिखने लगता है। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। झाइयाँ हैं, धीरे धीरे ठीक होंगी और जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ठीक नहीं होंगी।
और ये सनस्क्रीन ऐसी है कि आपको मेडिकल स्टोर पर ही मिलेंगी। बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। मैं कोई भी फालतू चीज़ आपको नहीं बताऊंगी कि कुछ भी मैं आपको बता दूं कि ये लगा लो। पर्सनली जो मैंने यूज़ किए हैं, जिनसे मुझे बहुत अच्छा फ़र्क दिखा है अपनी स्किन में, वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, उम्मीद करती हूँ आज आपको पता लग गया होगा कि सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। और वीडियो पसंद आती है प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।